फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको रांची से बता दें। रिम्स के जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आज से धरने पर जा रहे हैं जूनियर डॉक्टर। इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया गया है। आपको बता दें, कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का विरोध जताया जा रहा है, जिसको लेकर अब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। आईएमए ने बंगाल सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां देखिए आईएमए की तरफ से बंगाल सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके अंदर अपराधियों को पकड़कर सजा दी जाए, नहीं तो यह हड़ताल जारी रहेगा। और ऐसे देखिए आज से धरने पर जा रहे हैं रिम्स के जूनियर डॉक्टर। पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है और अब रांची के रिम्स के जूनियर डॉक्टर भी इंसाफ की मांग को लेकर धरना पर जा रहे हैं। आज से धरना शुरू किया जा रहा है। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी सेवाओं का बहिष्कार किया गया है। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, जहां राजधानी रांची में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिर से मानसून सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अलग अलग जिलों में अगले 4 दिनों तक बारिश होगी। 16 अगस्त के बाद मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है। रांची, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो 4 दिनों का बारिश को लेकर के अलर्ट है। रांची, लोहरदगा, गढ़वा में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ पलामू, लातेहार समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ, जिसको लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे संसद में बड़ी मांग कर चुके हैं। और एक बार फिर से उन्होंने घुसपैठ पर नकेल और आदिवासियों की रक्षा के लिए बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्से को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी है। अब इस पर सियासी पारा चढ़ गया है। चुनावी साल, घुसपैठ पर घमासान। केंद्र शासित प्रदेश ही घुसपैठ का समाधान। सदन के बाद अब सड़क पर आंदोलन। संथाल के रास्ते सधेगी सियासत। विधानसभा चुनाव की चौखट पर खड़े झारखंड में हर दिन नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं, जिसमें से एक है बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, जिसे लेकर इस बार बीजेपी आर पार की तैयारी में है। झारखंड में घुसपैठ की समस्या के समाधान के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश बनेगा नहीं बनेगा ये भविष्य तय करेगा, लेकिन मुझे जो देश में बताना था कि बांग्लादेशी एक बड़ा मुद्दा है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। आज मेरे ऊपर सभी चर्चा हो रही है। राज्य बचाने की यदि बात हो रही तो राज्य तब बचेगा ना जब आदिवासी बचे। आदिवासी बचा लो, राज्य क्यों टूटेगा? झारखंड में सबसे ज्यादा घुसपैठ संथाल के रास्ते ही होता है। ऐसे में बीजेपी बिहार के अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और वीरभूम के साथ झारखंड में संथाल के 6 जिले, जिनमें पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा शामिल हैं, इन सभी को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रही है। झारखंड की बदलती डेमोग्राफी पर बीजेपी का आरोप है कि राज्य में आदिवासियों की संख्या काफी घट गई है। आदिवासी खतरे में है क्योंकि जनरल पॉपुलेशन नहीं घट रहा है, आदिवासी पॉपुलेशन घट रहा है, डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। और इसके आधार पर यदि वो सांप्रदायिक कहते हैं तो मुझे स्वीकार है। और आदिवासियों का जमीन जिसने कब्जा किया, लैंड जिहाद, आदिवासी लड़कियों के साथ जिसने शादी की और जिसने आदिवासी बच्चों को जो है मुसलमान बनाने का प्रयास किया, उन सबों के खिलाफ ये मुहिम जारी है। चुनावी साल में घुसपैठ के मुद्दे पर मुखर बीजेपी के तेवर को देखते हुए सत्ताधारी दलों ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। ये जब चुनाव आते हैं तब ऐसे संवेदनशील विषयों को राज्यों पर थोपने का काम होता है जहां उनकी सरकार नहीं होती है। अरे आपको पहल करनी चाहिए। लोग अगर देश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, घुसपैठ हो रहा है, निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है। जिस प्रकार डेमोग्राफी के नाम पर विपक्ष के द्वारा लगातार राजनीति की जा रही है, तो हमें लगता है कि
यह राजनीति भी राज्य के हित में नहीं है। एक उन्माद फैलाने का विपक्ष के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। पाकुड़ में हाल के दिनों में हुई घटना से आहत कोटा सांसद सियासी पारा बढ़ाने मंगलवार को पाकुड़ दौरे पर जा रहे हैं। वे आदिवासियों की रक्षा के लिए अगले 5 साल तक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। जाहिर है चुनाव में हर दल हर मुद्दे पर माइलेज लेना चाहता है। ऐसे में सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस भी चुप नहीं बैठने वाली। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपने अब तक झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए। हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त माह का भुगतान अगले सप्ताह करने जा रही है। राज्य सरकार ने इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है, जिससे रक्षाबंधन पर महिलाओं और युवतियों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। झारखंड की बहन बेटी और महिलाओं के लिए इस बार रक्षाबंधन खास होने जा रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को सौगात देने जा रहे हैं। अगले सप्ताह इस योजना के लिए आवेदन भरने वाली महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। रविवार तक राज्य में 24 लाख से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि लक्ष्य 48 लाख का रखा गया है। झारखंड कांग्रेस ने सीएम से मुलाकात कर महिलाओं को योजना की पहली किस्त 20 अगस्त तक देने का आग्रह किया है। आप शुरू करिए ताकि हमारे महिलाओं को जो ये तलक है, जो ये भूख है, जो ये इच्छा है, उसकी शुरुआत हो, उनके अकाउंट में पैसा जाए। अगर एक घर में 5 महिलाएं तो माहाना 5000 रुपए उसके घर में पहुंचे, किसी तो घर के काम में आएगा। हालांकि बीजेपी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को महिला अपमान योजना नाम दे रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पिछले 4.5 साल से राज्य सरकार महिलाओं को सिर्फ अपमानित करती रही है। 60,000 से ज्यादा बलात्कार की घटना, आदिवासी बेटी को मारने का काम इसी सरकार में हुआ। जनता को पता है कि ये योजना सिर्फ उनका वोट हासिल करने को लेकर है। देखिए, सचमुच में मैया सम्मान नहीं है बल्कि मैया अपमान योजना ही है। भारतीय जनता पार्टी इसको मैया अपमान योजना मानती है, क्योंकि 4.5 वर्षों तक इस सरकार ने केवल महिलाओं को अपमानित किया है। बीजेपी के तंज पर जेएमएम ने आपत्ति जताई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सरकार की योजना और कार्यशैली से घबरा गई है। बीजेपी नेताओं का बयान योजना का अपमान नहीं बल्कि उन महिलाओं का अपमान है जिन्हें राज्य सरकार इस योजना से जोड़ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, खास करके बाबूलाल जी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस योजना से और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यशैली से घबराहट में है। सियासी वार पलटवार के बीच मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं बढ़ चढ़कर आवेदन के लिए रोजाना पंचायत भवन पहुंच रही हैं। अगर राज्य सरकार रक्षाबंधन पर महिलाओं को सम्मान राशि की पहली किश्त देती है तो इसका बड़ा राजनीतिक लाभ गठबंधन वाली सरकार को मिल सकता है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और आइए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है और कौन इसका लाभ उठा सकते हैं। तो 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हर महीने आपके खाते में 1000 रुपए सरकार देगी। लाभुकों की आय सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो, यानी कि वैसी महिलाएं जो लाभुक हैं उनके घर पर जो उनका सालाना आय है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी होना चाहिए। परिवार का नाम झारखंड राज्य अंत्योदय योजना में जरूर होना चाहिए। गुलाबी, पीला, सफेद या हरा कार्ड होना जरूरी है। पंचायतों में लग रहे शिविर या आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म जमा करना है। सरकारी सेवा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, पेंशन भोगी, ईपीएफ धारी योग्य नहीं होंगे। आवेदन की जांच के आधार पर राशि जारी की जाएगी। रांची में 10वीं के छात्र पीयूष का शव जुमार नदी में मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं।
सवालों के घेरे में स्कूल प्रबंधन भी है। पहले बात आई थी कि दोस्तों के बचाने के लिए पीयूष नदी में कूदा था, लेकिन अब उसके पिता ने मौत के पीछे साजिश का शक जताकर जांच की दिशा ही बदल दी है। कैसे हुई छात्र पीयूष की मौत? हॉस्टल से नदी में कैसे पहुंचा पीयूष? मस्ती की राह में दबे पांव आई मौत। पीयूष की मौत हादसा या साजिश? रांची के नामी स्कूल मनन विद्या मंदिर के छात्र पीयूष की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। 10वीं कक्षा के छात्र पीयूष के पिता ने बेटे की मौत के पीछे किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा जा रहा है कि शनिवार की देर रात हॉस्टल से पीयूष और उसके 4 दोस्त खिड़की के रास्ते ऊपरी तल्ले से उतरे थे और जुमार नदी की तरफ चले गए थे। जांच होना ही चाहिए है कुछ न कुछ, क्योंकि पानी में डूबने के बाद अभी तक मैंने भी देखा है कि पेट फूलता है अक्सर, लेकिन इस बॉडी का दूसरा कंडीशन है कि सिर्फ फेस फूल रहा है, चेहरा फूल रहा है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ चेहरा, नीला पड़ गया, जो कि मैंने देखने के मैंने पहचान में भी नहीं आ रहा है बॉडी, तो इसको तो संदिग्ध है। गया के रहने वाले पीयूष के पिता सेना से रिटायर्ड हैं और बेटे की मौत से इस कदर टूट चुके हैं कि अब वो दोषियों को सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कह रहे हैं। कि मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो गया, कि जो लोग इसमें जुड़े होंगे मैं उनको भी खत्म ही कर दूंगा। मुझे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो कानून को भी हाथ में ले लूंगा। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि मैं रिटायर्ड सेना से रिटायर्ड हूँ, मैंने देश सेवा किया है, मैंने गद्दारी नहीं की। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या बात है कि हॉस्टल से पीयूष अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला? हॉस्टल के सुरक्षा गार्ड कहाँ थे जब ये छात्र खिड़की के रास्ते उतर रहे थे और पीछे की बाउंड्री की तरफ से बाहर जा रहे थे? अगर खिड़की पहले से टूटी थी, स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? सवाल ये भी कि जब 5 लड़के हॉस्टल से निकले तो बाकी 4 कैसे लापता रहे और अकेला पीयूष का शव नदी में क्यों मिला? 4 इंच की गैप है, लेकिन एक रड हटा हुआ है जहाँ पे 8 इंच की गैप बन गया है। वो गैप मतलब स्कूल प्रबंधन ने छोड़ा या बच्चों के द्वारा बनाया? बच्चों के द्वारा बना होगा मे बी, अभी हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ बोलना उचित नहीं है हमारे। माता पिता जब स्कूल के हॉस्टल में बच्चों को भेजते हैं तो वे भरोसा करते हैं कि हॉस्टल में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा, ठीक से रहेगा और पढ़ाई करेगा। ऐसे में पीयूष के साथ हुई घटना से स्कूल प्रबंधन भी आहत है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की बात कर रहा है। इस पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस पर आगे और भी कार्रवाई किया जाएगा। अभी तो हमारा मेन है कि हम लोग इस दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ पूरा खड़ा होकर के उसमें उनको हेल्प चाहिए, उसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं। यही वो जगह थी जहाँ से बच्चे जो हैं वो 5 बच्चे एक करके निकले हैं। 12 से 1 बजे के करीब जो ये बच्चे जो हैं वो यहाँ से निकले हैं। फिलहाल स्कूल प्रबंधन भी अपने स्तर से तमाम चीज़ों की जांच कर रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगर परिजनों की बात की जाए तो उन्होंने स्कूल प्रशासन के बातों को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीज़ें सामने आती है और इस मामले में अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। आरा में चरपोखरी स्टेशन के पास बरनी रेलवे अंडरपास बारिश की पानी की वजह से पूरी तरह भर गया है। अंडरपास में करीब 10 फीट से ज्यादा पानी भर जाने की वजह से गांव के लोगों के आने जाने में रास्ता बंद हो गया है। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग के सहारे किसी तरह आने जाने को मजबूर हैं। रेलवे ट्रैक पार कर रहे लोगों को हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। मरीजों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस नहीं आता जाता है और गर्दन भर पानी हो गया है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण गंगा का जलस्तर 38.62 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से मात्र 71 सेंटीमीटर नीचे है। गंगा के पानी में बढ़ोतरी से कई निचले गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बरियारपुर थाना क्षेत्र में भी करीब 25 से ज्यादा घर पूरी तरह जलमग्न हैं। गांव के कई लोग सड़क पर शरण लिए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोग पानी में तैरकर जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। का दिक्कत है, खाने पीने का भी दिक्कत है, माल जाल का भी दिक्कत है, सोने बैठने में भी दिक्कत है। क्या क्या परेशानी हो रही है?
हर चीज का परेशानी झेलना पड़ता है। कब घुसा है पानी? है 4-5 दिन से पानी घुस चुका है। कितना घर होगा यहाँ? यहाँ पे कैसे भी 32 गो घर है। सबके घर ऐसी तरह से सबके पास कोई ना देखने वाला कोई। कैसे आप लोग रह रहे हैं? ऐसे रह रहे हैं, बैठ बैठ के समय गुजारते हैं। डर वर भी लगता है साहब? डर बहुत लगता है, बच्चा है वो छोटा, गोदी में लेकर रहना पड़ता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया है कि बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल के निर्माण की तैयारी चल रही है। बिहार सरकार जल्दी सभी जिलों में आवासीय स्कूल बनाएगी। 12 जिलों में आवासीय स्कूल के निर्माण के लिए जमीन को चिन्हित भी कर लिया गया है और उसके साथ ही विभाग की तरफ से इन स्कूलों के लिए बहाली भी की जा रही है। 24 में 97,084 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु 119 करोड़ 2,000 रुपए का वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,03,635 छात्र छात्राओं को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया गया। हम लोग योजना ले रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। नालंदा, जमुई और कैमूर तो स्वीकृत हो चुका है। अभी हम लोग योजना स्वीकृत कराएंगे लखीसराय, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पटना, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मुंगेर और वैशाली। इतने जिलों में 12 जिलों में और इस साल में अभी हम 4-5 महीने के अंदर हम लोग स्वीकृति कराएंगे। बाकी शेष जिलों में भी भूमि प्राप्त हो रही है और हम लोग का ये टारगेट है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके 38 जिलों को इस विद्यालय योजना से आच्छादित कर दें। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद बिहार के सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट हो गया है। मोतिहारी में जिला प्रशासन ने सभी कोचिंग संचालकों को नियमों का पालन करने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो भी कोचिंग संचालक नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से सभी कोचिंग संचालकों को 10 दिन का समय दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि जो भी कोचिंग संचालक बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। दरअसल मोतिहारी में अधिकतर कोचिंग संस्थान टीन के शेड के नीचे संचालित हो रहे हैं। प्रशासन के ऐसे अल्टीमेटम से हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वो अपना विधिवत निबंधन के लिए अपना आवेदन दे दें, निबंधन करा लें। निबंधित हो जाते हैं तो उनको हम लोग निबंधन प्रमाण पत्र देंगे और यदि इसके बाद भी वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई होगी और काफ़ी कठोर कार्रवाई होगी। ये जो कोचिंग एक्ट है 2010 में बनी हुई है, उसके बाद अभी तत्काल दिल्ली में एक घटना हुई, उसके बाद सरकार विशेषकर बिहार सरकार भी जागरूक हुई और आनन फानन में हम लोग को 10 दिन का समय दिया गया। तो इसके लिए आनन फानन में 10 दिन का समय नहीं और यह जो है मौखिक रूप से नहीं है, पेपर में डाल दिया गया। इसको जो है नोटिस सब टीचर को देना चाहिए। खबर दानापुर से है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नकटा दियारा पंचायत के लोग काफी परेशान हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामभजन सिंह यादव ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से दानापुर प्रखंड के सभी 6 पंचायतों को बाढ़ घोषित करने के युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू करने की मांग की है। दियारा इलाके में पानी ज्यादा होने से लोगों को आने जाने के साथ ही खाने पीने में भी काफी परेशानी हो रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी गंगा, पूरब से भी गंगा बह रही है, पश्चिम से भी गंगा बह रही है, उत्तर से भी या दक्षिण से भी। और अभी दियारा में बाढ़ का पानी प्रवेश किया, फसल बर्बाद हो गया, मवेशी का खाना बंद है और उसके बाद लोग आज के डेट में घर से अपना बिना नाव के सहारे नहीं उतर सकते, बह जाएंगे पानी। 4 फीट ले पानी सब जगह बह रहा है पूरा। मैं सरकार से मांग करता हूं, कल नीतीश जी भी भ्रमण किए हैं, पटना के डीएम भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है और रिलीफ के लिए हम अभी मांग किए हैं कि हर पंचायत में कम से कम 20 गो सरकारी नाव दीजिए। टूर करके पानी उत्तर महेश सदर दियर में पूरा फैल गया है। वहाँ हनुमान मंदिर से पूर्व पट्टी पानी टूट के पूरा दियर में फैला हुआ है। हेतनपुर में हाँ। अभी तो पानी बढ़ रहा है तो स्थिति क्या रहेगा, पानी बढ़ रहा है, पानी तो पूरा एकदम ढुकले है दियर में, चारों पट्टी छितरा गया है। हाँ, पूरा चारों पट्टी छितरा गया है। मुंगेर में गंगा नदी के रौद्र रूप ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 70 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बरियारपुर के कृष्णनगर में लोगों के घरों में पानी घुसने से लोगों को अपने छतों पे आशियाना बनाना पड़ रहा है।
कई एकड़ खेत में बाढ़ का पानी फैल चुका है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। वहीं बाढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीओ ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का आश्वासन दिया है। बाढ़ को लेकर के प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जो परिवार पानी से पूरी तरह घिर गए हैं और यहाँ आश्रय ले लिए हैं, तो उनको धूप ना लगे और बरसात से उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए अभी पॉलीथीन वगैरह दिया गया है। और ऐसी महिलाएं यदि कोई हॉस्पिटल की नीड समझती हैं तो उनके लिए हम लोग ने एम्बुलेंस वगैरह की भी व्यवस्था करके रखी है। इनके यहाँ के एक पेशेंट जो चंदा देवी हैं, उनको हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी करवाया है। बख्तियारपुर के राघोपुर न्यू हाट के पास शहीद नाथुन सिंह यादव के शहादत दिवस पर उनको याद किया गया। सभी ने शहीद को याद करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। शहादत दिवस समारोह में बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार, मंत्री सुमित कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके दिए गए बलिदान को देश के लिए गौरव बताया। लिखी चले कपूत, लिख सारी तीनों चले, शायद सिंह सपूत, ऐसे भी सपूत थे शहीद नाथुन सिंह यादव। 9 अगस्त 42 अगस्त क्रांति के आह्वान पर बख्तियारपुर थाने में तिरंगा फहराते हुए उन्होंने जिस तरह से देश उस समय तत्कालीन जो अंग्रेज शासन था और वहाँ के दरोगा ने उन्हें आदेश गोली मारने का दिया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।